बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज के दिन में तोशाखाना 2 केस भी लगने वाला है अडयाला जेल में। तो केस लगता है तो वहाँ पे अंदर लोग भी जाएंगे। जब जाएंगे तो इमरान खान बोलेगा, जब इमरान खान बोलेगा तो सब सुनेंगे और फिर सब उसी को दोहराते रहेंगे। तो आज का दिन आप ज़हनी तौर पर तैयार रहे कि अगर तोशाखाना वाले केस में लोग अंदर पहुँच गए और इमरान खान साहब को बात करने का मौका मिल गया तो याद रखिएगा बड़े पैमाने पे आपको बयानात सुनने को मिलेंगे। और आज आपको अगर उनकी फैमिली, उनकी बहनें अंदर गईं तो फिर आपको बहुत सख्त स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा। अगर बहनों को रोक दिया गया, मीडिया अंदर गया तो फिर भी आपको तगड़ा स्टेटमेंट कुछ सुनने को मिल सकता है। लेकिन अगर मखसूस लोगों को भेजा गया तो फिर शायद जो स्टेटमेंट आप तक पहुंचे वो सेंसर करके आप तक पहुंचे। लेकिन उम्मीद यह है क्योंकि अदालत वाला दिन है तो लोग चले जाएंगे अंदर, जाके वो बात कर पाएंगे, सुन भी पाएंगे इमरान खान साहब की बात। तो देखना यह है कि इस पे इमरान खान साहब क्या रिएक्शन देते हैं और किस तरह की बात करते हैं। नादरीन, मौजूदा हुकूमत ने अभी मैं आपको बताया ना कि शहबाज राणा साहब के खिलाफ भी एक इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो खबर ज़रा उनकी ले लें। अब जब तक वो निशाना बनते रहेंगे, उनकी खबरें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे लिए। वो बताते हैं मौजूदा हुकूमत ने पिछले 31 दिनों में लगभग 1733 अरब रुपए का नया कर्जा लिया है। 1733 अरब रुपए का कर्जा लिया 31 दिनों में, एक महीने में 1733 अरब रुपए। इसको अगर आप डिवाइड करें ना 31 के ऊपर 1733 को, तो ये लगभग 56 अरब रुपए से ज्यादा बनता है रोजाना। अब मुझे आप बताएं 56 अरब रुपए कितने होते हैं? 100 करोड़ का 1 अरब होता है। 100 करोड़ का 1 अरब होता है और 56 अरब रुपए ये रोजाना खर्च कर रहे हैं। ये 56 अरब रुपए रोजाना किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं? क्या किसी को खाना खिला रहे हैं? नहीं। क्या कोई पनाहगाहें चला रहे हैं? नहीं। क्या कोई दस्तरखान चला रहे हैं? नहीं। क्या ये लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं हेल्थ कार्ड के जरिए से? नहीं। क्या कोई नई सड़कें बन रही हैं? नहीं। क्या कोई नए डैम्स बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कोई नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कुछ अस्पताल नए बनाए जा रहे हैं? हमें कोई नज़र नहीं आ रहे। क्या स्कूल बन रहे हैं जो पहले वाले हैं वो प्राइवेटाइज हो गए? क्या नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं? बिल्कुल नहीं बन रही। क्या पाकिस्तान के अंदर ये सरमाया लगाया जा रहा है? पाकिस्तान से तो लोग अपना सरमाया निकाल कर लेकर जा रहे हैं। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे? किसकी जेब में जा रहा है? कौन ये पैसा खा रहा है? किसी को कोई पता नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम हिसाब नहीं कर सकते कि रोज़ाना हमारा पैसा निकाल कर कौन ले जाता है और कहाँ खर्च कर देता है। तैमूर झगड़ा साहब ने नादरीन जो मामला उठाया था कि मेरे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और जो मेरे रिटर्निंग ऑफिसर हैं इनकी जरा इंक्वायरी तो करें, इन्होंने मेरा रिजल्ट कैसे जारी कर दिया। एंटी करप्शन ने मामला उठाया और नतीजे पे पहुंच गई और वहां पे गवाहियां भी आ गई कि इलेक्शन चोरी हुआ है। साथ ही इलेक्शन कमीशन बीच में आ गई, एंटी करप्शन को मना करें, ये काम नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कह दिया। अब झगड़ा साहब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की मिसकंडक्ट की तहकीकात में मुदाखलत नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इन तहकीकात का जारी रहना ज़रूरी है। इससे भी ज़्यादा अहम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब इंक्वायरी एक्ट के तहत इलेक्शन में धांधली की तहकीकात शुरू कर दे, क्योंकि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट वाला मामला भी सामने आ गया जिसमें तस्दीक हो चुकी है। ये वो कह रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि तैमूर झगड़ा एमपीए ना बने, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को यह लगता है कि अगर वो एमपीए बन गए तो शायद वो वज़ीर आला भी बन सकते हैं। उनकी इतनी सकत है और इसीलिए उन्हें सूबाई असम्बली का इलेक्शन हरवाया भी गया है। सहाफ़ी फ़हीम अख्तर साहब ने फरमाया कि इमरान खान ने पार्टी के अहम अरकान के अलावा गंडापुर साहब को भी ये हदायत की थी खसूसी तौर पर कि वो अहम पेशियों पर अदालत में ज़रूर आया करें, मगर यहाँ पर भी हुकूमत उली हुई और इमरान खान साहब की अहम पेशियों पर गंडापुर साहब अदालत में नहीं आते। एक और चीज़ है नादरीन, पाकिस्तान जो है वो भारत से मैच हार गया है, मुकाबला ही ख़त्म हो गया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सारी पर्चियां बीच में डाल ली हैं। फिटनेस लेवल ही कोई नहीं है। इंडिया के प्लेयर खड़े होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फिटनेस लेवल वो कुछ और है। आपके प्लेयर्स का फिटनेस लेवल, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो कुछ और है। यानी हम तुक्के से मैच जीतते हैं, तुक्का लग जाए, मारते रहे, जीत गए, कोई एक कथा चल गया, जीत गए। आपकी टीम के अंदर वो स्पिरिट ही नहीं है, वो टीम ही नहीं है, वो ऐसा लगता ही नहीं है, एक यूनिट की तरह खेलते ही नहीं। जबकि अगर आप इंडियन टीम को देखें तो उनके पास एक बेहतरीन कम्बिनेशन है।
वो दुनिया की टॉप की टीम है। तो हर शोबे में पाकिस्तान नीचे जा रहा है। जो मोहसिन नकवी ने किया पाकिस्तान की दाखिली उमूर के साथ कि आज पाकिस्तान का कोई हिस्सा महफूज नहीं है, वही पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज किसी भी टीम से महफूज नहीं है। हम अभी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ जैसी कमज़ोर टीमों से बुरी तरह मैचेस हारे हैं। बहरहाल मैंने तो मोहसिन नकवी की वजह से क्रिकेट का बाइकआउट किया था। शुक्र है मैंने ये मैच देखा नहीं, बल्कि खबर में पढ़ा कि पाकिस्तान हार गया और बहुत बुरी तरह हार गया। सारी जिंदगी जस्टिस आलिया नीलम साहबा की जो वालदा है, उन्होंने, इनकी फैमिली ने नवाज शरीफ साहब के कारकुनों का किरदार अदा किया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर की बैक साइड पे एक मोहल्ला है जहाँ पे ये रहते थे, इत्तफाक अस्पताल की बैक साइड पे, और वहाँ पे मशहूर है वकीलनी के नाम से कि यहाँ पे वकीलनी रहती है आलिया नीलम साहिबा। अब वो चीफ जस्टिस बना दी गई है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की। उन्होंने ये पता करना है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी आंखें खोलें और वो देखें इन चीज़ों को ना। उनका तो शरीफ खानदान से ताल्लुक जो है रजिस्टर्ड पुराना ताल्लुक है उनके खानदान का, तो वो तो इनकी नाअहली के ऊपर आंख खोलने से रहे। क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करेगी? वो इस जुर्म के अंदर शामिल है। ये तो जो जुर्म ये कर रहे हैं इसके अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, और वो कभी भी इनको नाकाम होता हुआ या नामुराद होता हुआ नहीं देख सकती। पाकिस्तान चाहे बर्बाद हो जाए, कौन करेगा इंसाफ? अवाम ही करेगी। ये जब करेगा मेरा रब इंसाफ करेगा और अवाम को इसके लिए हथियार बनाएगा। ये वक्त हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये उमर फारूक जहूर साहब कौन है जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि बैन अल-अक़वामी तौर पे ये मुजरिम है? ये वो शख्स है जिसने तोशा खाना के मामले में इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी, और तोशा खाना वाली जो घड़ी है वो इस बंदे ने परचेज की थी बाद में, और ये वही बंदा है जिसको पाकिस्तान में बुला के बार बार अवार्ड भी दिए जाते हैं, तमगे पहनाए जाते हैं। ये वो बंदा है उमर फारूक जहूर। ये पूरा सिस्टम इसके ऊपर बड़ा मेहरबान है। और देखें ना, ये इसको इजाजत दी गई, उसके अंदर मौजूद भी है तस्वीर में कि ये अमेरिकन कंपनी आ गई है, इनके साथ मुआहदा कर लें। आर्मी चीफ, वजीर आजम सारे बैठे हैं, और वो जो कंपनी है उसकी वर्थ जो वजीर आजम की अपनी जो शुगर मिल है उससे भी कम है। वजीर आजम की अपनी कंपनियां पाकिस्तान की उससे ज्यादा तगड़ी हैं, और बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में उससे बहुत ज्यादा तगड़ी हैं। जो ये एक बिल्कुल मामूली सी कंपनी वहां से लाके, वजह क्या है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। वो ये कह रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब के लामहला सच सामने जरूर आएगा, और एक बार फिर इसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। हमें मगरबी जमहूरी रियासतों और यूके से यही सवाल है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज का इल्म होते हुए भी ये इस नाजायज सीट को लेकर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? नाजायज हुकूमत बनी है ना, तो खामोश क्यों है, ये पूछा उन्होंने। इस मामले पर भी तशवीश का इजहार किया कि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ की मौजूदगी में अमरीकी कंपनियों के साथ मादनियात के जिन मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं, इस पर अवाम की तायीद उन्हें हासिल नहीं है। इन मादनियात पर पहला हक वहां के अवाम का है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।